वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 28 अगस्त 2024। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जय शाह को। इसकी डिटेल देखें। जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुन लिया गया है। वे ग्रेग बार्कले का स्थान लेने वाले हैं। शाह प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए हैं। बता दें कि शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और वे आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सारंग टीम किस देश में अंतरराष्ट्रीय एयर शो के पहले संस्करण में प्रदर्शन करेगी? जिसमें ऑप्शन है जापान, मिस्र, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है मिस्र में। भारतीय वायुसेना ने अपने सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल को मिस्र अंतरराष्ट्रीय एयर शो के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना कर दिया है, जो मिस्र के एल दवा में अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। हेलीकॉप्टरों को C-17 ग्लोब मास्टर के माध्यम से मिस्र में ले जाया जा रहा है, जो लंबी दूरी तक तैनाती में भारतीय वायुसेना की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनू बॉय क्या है? तो यह एक पानी के नीचे आवाजों का पता लगाने और सोनार प्रणालियों में उपयोग किया जाने वाला एक छोटा व्यय करने योग्य उपकरण है। इसकी डिटेल देखें। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने के लिए $52.8 मिलियन के सौदे को मंजूरी प्रदान की है। इन सोनोबॉय का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। सोनोबॉय छोटे उपकरण होते हैं जो पानी के नीचे की आवाजों का पता लगाने, मुख्य रूप से पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। ये उपकरण हवा से लॉन्च किए जा सकते हैं एवं टारपीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता करते हैं। सोनोबॉय का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी यू बोट्स का पता लगाने के लिए किया गया था। बता दें कि इन सोनोबॉय को विमान, जहाज या पनडुब्बियों में तैनात किया जा सकता है, जो सिग्नल सुनने के लिए एक निश्चित गहराई तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए किस एजेंसी को चुना गया है? तो यह चुना गया है स्पेस एक्स को। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर फरवरी 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि नासा का मानना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल के माध्यम से लाना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी बोइंग स्टारलाइट की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए होगी। बता दें कि क्रू ड्रैगन पहले भी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला चुका है। बता दें कि बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की टेस्ट फ्लाइट के लिए दोनों यात्री स्पेस में गए थे, जिन्हें 8 दिनों के लिए स्पेस में रहना था, लेकिन उन्हें फंसे हुए 80 दिन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हैदराबाद में किस बीमारी के लिए सिंगल स्टेन ओरल वैक्सीन यानी OCV लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है हैजा के लिए। हाल ही में भारत ने
हैदराबाद में हैजा के लिए सिंगल स्टैंड ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अब बात करते हैं हैजा के बारे में, तो यह एक जानलेवा संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से जीवाणु, दूषित जल या भोजन के माध्यम से लोगों में फैलता है। यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से आंत के संक्रमण के कारण होता है। इसके संक्रमण का असर हल्का या लक्षणों के बिना होता है, परंतु कभी कभी यह गंभीर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश में। कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और कल्याण में सहायता करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पात्र लाभार्थियों में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता शामिल हैं, जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से कम हो। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पात्र अभिभावकों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य व्यय के लिए प्रति माह 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तेगवीर सिंह। हाल ही में पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय बालक तेगवीर सिंह ने पर्वतारोहण के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तेगवीर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं, जो समुद्र तल से 5895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तेगवीर की यह उपलब्धि सर्बियाई लड़के ऑग्जन जोकोविच द्वारा स्थापित विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करती है, जिसने 6 अगस्त 2023 को 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की थी। बता दें कि माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एमपॉक्स के लिए स्वदेशी RT-PCR परीक्षण किट विकसित की है? तो यह किट विकसित की है भारत के द्वारा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एमपॉक्स का पता लगाने के लिए RT-PCR परीक्षण किट के निर्माण के लिए सीमेंस हेल्थिनियर्स को मंजूरी दे दी है। इस किट का निर्माण कंपनी की बड़ोदरा स्थित आर्विक निदान विनिर्माण इकाई द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख परीक्षण की है। बता दें कि RT-PCR किट के साथ परीक्षण के परिणाम 40 मिनट में उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं IMDX मंकीपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR क्या है? तो IMDX मंकीपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR परख एक आणविक नैदानिक परीक्षण है, जो वायरल जीनोम में 2 अलग अलग क्षेत्रों को लक्षित करता है, जो वायरस के क्लेड 1 और क्लेड 2 दोनों प्रकारों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितनी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है 156 दवाओं पर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत राजपत्रित सूचना में जारी कर लगाया गया है। इस प्रतिबंध के तहत इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध भी लगा है। इन दवाओं में चेस्टनट कोल्ड और फोरासेट जैसी लोकप्रिय दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग सर्दी, बुखार और दर्द के लिए किया जाता है। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDHCO के अनुसार फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व होते हैं, जो किसी विशेष संकेत के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 25 अगस्त से 29 अगस्त तक। यह वार्षिक कार्यक्रम
स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणीय सम्मेलन है जो 1991 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2024 का मुख्य उद्देश्य जल सहयोग, शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक अर्थों में प्रयास करना है। बता दें कि 2024 की थीम ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। दोस्तों आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जिसमें आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 28 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।